प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी सोनू उर्फ रोनू कश्यप की कुछ दिन पूर्व मेरठ में नृशंस हत्या के बाद उसका शव जला दिया गया था। पुलिस ने अधजला शव को बरामद किया था। इस घटना के बाद मेरठ पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर घटना के खुलासे का दावा किया है। वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाने के लिए मंगलवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बच्चन सिंह चौक पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोक लिया। जैसे ही ये खबर फैली, चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का जमावड़ा मौके पर लगने लगा। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारी लगातार सांसद से वापस लौटने का आग्रह करते रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने बेहद तीखे और भावुक शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुझे रोकने का अगर कोई तरीका है तो मेरे सिर में गोली मार दो या मुझे फांसी पर चढ़ा दो, वरना जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा, मैं किसी राजनीतिक प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक दुखियारी माँ और रोती हुई बहन के आंसू पोंछने जा रहे थे, जिनका कमाने वाला बेटा अब भाई जिंदा जला दिया गया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस ने मामले का खुलासा कर लिया है और आरोपी को पकड़ लिया है तो फिर उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना मेरठ की है, मुजफ्फरनगर में कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, फिर भी उन्हें रोका जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए न्याय की आवाज उठाना जैसे अपराध बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कपसाड़ की घटना के समय माहौल खराब होने का हवाला दिया गया, लेकिन उसी माहौल में सत्तारूढ़ दल के नेता बिना किसी रोक टोक के पीड़ित परिवार से मिलने गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार कश्यप समाज को न्याय नहीं दिलाना चाहती। चंद्रशेखर आजाद ने मांग रखी कि सोनू कश्यप के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि वह एक वकील, सांसद और कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, लेकिन आज उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो वह अपने ही प्रदेश में छूत बन गए हों। अंत में उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार ये पूछे कि उनका अपराध क्या है। क्या किसी माँ के आंसू पोंछना, किसी बहन का हाथ पकड़कर उसे न्याय का भरोसा देना गुनाह है? जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है। भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहाँ जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कहना कि आप नहीं जा सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज़ समझ आई है कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं किसी पीड़ित की आवाज़ नहीं उठा सकता। मैं आवाज़ उठाने जाऊँगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूँगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें। इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ क्या तो ये जुल्म रोके, वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे तो मैं उनकी आवाज़ को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। मैं किसी बात से नहीं डरता भाई। मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊँगा, जब उनके पास जाऊँगा मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे। जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो, आपके बच्चों को क्या होगा? भाई कमाने वाला था, वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो। यही मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित के यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? आप बताओ मुझे। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें। मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूँ। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या है लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुनावा प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा,
औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूँ तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है। तो भाई और लोगों की मदद नहीं करना चाहिए, मैं तो करना चाहता हूँ तो मुझे फांसी चढ़ा दो, यही रास्ता है इनका। मेरा कोई अपराध हो तो आप बता दो भाई, मुजफ्फरनगर के पत्रकार साथी, मेरा कोई अपराध हो तो क्या किसी के दुख में जाना, कल आपके कुदरत ना करे आपके यहाँ दुख हो जाए, अगर आपके यहाँ कोई दुख में आता है उसको रोक लिया जाए, कैसा संदेश जाता है? तो जाएंगे लौटेंगे। यार मैं आदमी बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं कानून का पालन करता हूँ, संविधान का। अगर ये संवैधानिक रूप से इनके पास कोई तर्क हो तो बता दें कि इसलिए जान देना चाहते हैं, और नहीं है तो फिर ऐसा है, अगर जिदबाजी करेंगे तो फिर आप जानते हो, फिर तो वही होगा जो एक भाई को अपनी बहनों के सम्मान में, एक बेटे को अपनी माँ के सम्मान में, और एक न्यायप्रिय व्यक्ति को लोगों की लड़ाई लड़ने के सम्मान में जो करना चाहिए, फिर वही होगा।